फ्यूचर के बारे में तो हम सभी सोचते हैं, मगर क्या आप अपना पास्ट देखना चाहते हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कायनात में गोल्ड कैसे बनता है? साइंसदान चांद पर जाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? आखिर इन्हें वहां क्या नजर आता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुपरनोवा या फिर किलोनोवा का नाम सुना है? आपको बता दूं कि किलोनोवा को इस कायनात का सबसे खतरनाक और पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोजन माना जाता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे से टकराते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार किसी ब्लैक होल में चला जाता है तो उस वक्त हमें किलोनोवा एक्सप्लोजन देखने को नजर आता है। हम इंसानों ने जून 2013 में पहली मर्तबा किलोनोवा को देखा था। इसे SGRB 1306-603 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शॉर्ट गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स को भी खारिज करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस प्रोसेस में आयरन और निकल से भी ज्यादा हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। आपने अपनी क्लास में पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, जरा उसे याद करें कि आयरन और निकल से ज्यादा हैवी एलिमेंट कौन सा होता है। दोस्तों, इन एलिमेंट्स में गोल्ड, प्लैटिनियम और यूरेनियम वगैरह शामिल हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि गोल्ड भी किसी ऐसे ही एक्सप्लोजन का नतीजा है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ज़मीन की डेंसिटी 5³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जबकि अगर हम एक न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो इसकी डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अगर हम 8 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार को तराजू के एक पलड़े में डाल दें और कराची शहर को उठाकर तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें तो 8 चम्मच वाला पलड़ा झुक जाएगा और उसका वजन पूरे शहर कराची से भी ज्यादा होगा। नाज़रीन, चलिए अब आपको ले चलते हैं जमीन से 17,000 लाइट ईयर दूर पुल्सा विंड नेब्यूला में। इसकी शक्ल को देखकर लोग इसे हैंड ऑफ द गॉड भी कहते हैं। ये इमेज सिर्फ एक्सरे रेडिएशन के जरिए ही नजर आता है। क्या आपके जहन में कभी ख्याल आया है कि कायनात में ये शानदार शेप्स कैसे बन जाती हैं? नाज़रीन, इन्हें देखकर सिर्फ एक ही बात जहन में आती है, जरूर इन्हें किसी रहमान ने बनाया होगा और वो रहमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए और वो खिलाता है और खाने से पाक है। अफ्रीका के मोरक्को आइलैंड पर 24 जनवरी 2016 को एक फोटोग्राफर ने एक तस्वीर बनाई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आसमान में क्लाउड किसी आग के गोले की इमारत नजर आ रहा है। वहां पर रहने वाले लोग इसे हैंड ऑफ द गॉड का नाम देते हैं। नाज़रीन, आप ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ज़मीन पर रेत के इतने ज़र्रात नहीं है कि जितने के कायनात में स्टार्स हैं। ये बात सुनकर तो ऐसा महसूस होता है कि ज़मीन तो कायनात के मुकाबले में बेहद छोटी है। आज तक हम पूरी कायनात में एलियंस की लाइफ को तलाश करने में नाकाम रहे हैं। मतलब किसी दूसरे प्लेनेट पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है और जानदारों में दरख्त भी तो शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे में 10 से 20 हजार करोड़ स्टार मौजूद हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन पर कम से कम 1 लाख करोड़ पेड़ मौजूद हैं, जो कि स्टार्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं। तो आपके जहन में ये सवाल तो आता ही होगा कि दूसरे सयारों और सितारों पर दरख्त है या फिर कोई जानदार है भी या नहीं। इसका जवाब अभी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि इसके लिए हमें कई सालों तक इंतजार करना होगा। और नाज़रीन, इतने सालों तक इंतजार करने की एक ही वजह है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो कि दूसरे प्लैनेट्स को अच्छी तरह से जांच सके। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम प्लैनेट्स पर ट्रैवल कर सकें और इसके लिए हमें हीलियम-3 नामी फ्यूल चाहिए होगा और ये ज़मीन पर बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। अगर बात की जाए चांद की तो वहाँ पर बेबहा हीलियम-3 मौजूद है और यही सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया के सभी स्पेस एजेंसीज जल्दी जल्दी चांद पर जाना चाहती हैं और वहाँ पर हीलियम-3 निकाल कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपके 2 सवालों का जवाब तो दे ही दिया है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। क्या आप अपना माजी देखना चाहते हैं?
इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपना गुजरा हुआ कल भी देख सकते हैं, मगर शायद ये हम इंसानों की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना ही हो, मगर थ्योरेटिकली हम ये ख्वाब तो ज़रूर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट इस कायनात की ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकती है। चलिए मान लेते हैं कि लाइट बेहद तेज़ी से ट्रैवल करती है। सूरज और हमारी ज़मीन का फासला 149.24 मिलियन किलोमीटर है। जी हाँ नाजरीन, और लाइट की रेज सूरज से 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन की तरफ आती हैं। तो कुल मिलाकर ये 500 सेकंड बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.3 मिनट्स में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच पाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम तो लगता ही है। तो जब भी लाइट रेज हमारी आंखों से टकराती हैं तो वो एक इमेज बनाती हैं। इसी तरह चांद से लाइट को ज़मीन पर आने के लिए 1.3 सेकंड्स लगते हैं और एक इमेज बनती है, और दरअसल वही तस्वीर चांद की 1.3 सेकंड पहले की इमेज होती है। इसी तरह हम अगर अपना स्केल इंक्रीज कर दें और 6.5 करोड़ लाइट ईयर किसी दूर के प्लेनेट पर बैठकर किसी बहुत ही बड़ी और एडवांस किस्म की टेलीस्कोप से ज़मीन को ऑब्जर्व करें तो हम 65 मिलियन साल पीछे भी जा सकते हैं और हम डायनासोर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप 25 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर चले जाते हैं तो आप अपनी बर्थ होते हुए भी देख सकते हैं। नाजरीन, ये सिर्फ थ्योरीज में ही बोलना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इसे करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर हम फर्ज कर लें कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास इतना एडवांस टेलीस्कोप मौजूद ही नहीं है कि जिसके जरिए हम किसी दूसरे प्लेनेट से ज़मीन को अच्छी तरह से देख सकें। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।